ईरान में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश में विरोध प्रदर्शन, आगजनी जैसे हालात हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान की सत्ता ढह जाती है तो उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे और क्यों? पाकिस्तान ईरान के हालातों पर नजर गड़ाए हुए है। इधर ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। आइए जानते हैं कैसे ईरान में हालात हैं और क्यों इन दिनों डर समाया है पाकिस्तान के अंदर। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। ईरान में तेज होते विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका ने पड़ोसी देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। इनमें सबसे अहम नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को डर है कि ईरान में अगर हालात लंबे समय तक बेकाबू रहे तो उसका असर उसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा। ऐसे में ईरान के हालातों पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार करीब से नजर रखे रही है। पाकिस्तान को लगता है कि ईरान में अस्थिरता का उसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है। इसमें ज्यादातर पहाड़ी इलाका है जहां बाड़ेबंदी की कोई खास व्यवस्था है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के बजट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान इसे ईरान का आंतरिक मामला मानता है, लेकिन हम पूरी तरह सतर्क हैं। हम नहीं चाहते कि पड़ोसी ईरान में अराजकता फैले। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद को लगता है कि ईरानी आबादी का एक हिस्सा सड़कों पर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में पाकिस्तानी अफसर के हवाले से ये कहा गया कि तेहरान में लंबे समय तक विरोध जारी रहता है तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाएगी। पाकिस्तान उन पहले देशों में से एक होगा जिस पर सबसे बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान की नजर तेहरान पर बनी हुई है। शहबाज शरीफ सरकार और असीम मुनीर की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ईरान में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मोहम्मद हुसैन ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा, मैंने पिछले 3 दशकों में ईरान में 4 प्रदर्शन देखे। इतिहास को देखते हुए अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से सत्ताधारी सरकार को गिराया जा सकता है। हालांकि इस बार हथियारबंद प्रदर्शनकारी एक बहुत बड़ी चुनौती खामेनेई की सरकार के लिए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक ईरान में लंबे समय तक अस्थिरता सीमा पार पाकिस्तान में व्यापार को भी बाधित कर सकती है। तस्करी नेटवर्क को बढ़ावा मिल सकता है और बलूचिस्तान में सीमा जो प्रबंधन है वो जटिल बन सकता है। इससे शरणार्थियों का दबाव बढ़ सकता है और ऐसा होना पाकिस्तान की सरकार को नई मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि जो सरकार अपने देश के लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही वो दूसरे देश से आए लोगों का क्या ख्याल रखेगी। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल का ईरान में दखल पाकिस्तान को मुश्किल राजनीतिक स्थिति में डालेगा। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ईरान, खाड़ी देशों, चीन और अमेरिका से संबंधों में संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती होगी। इस्लामाबाद की कोशिश है कि पाकिस्तान जो पड़ोसी देश हैं उनमें ईरान में स्थिरता बनी रहे और उससे पाकिस्तान में कोई नए लोग वापस ना आए, क्योंकि अगर लोग आते हैं तो तस्करी और जुर्म जैसी वारदातें लगातार आगे बढ़ेंगी और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।